यार ये फ्यूचर क्या होते हैं? ये ऑप्शंस क्या होती हैं? कॉल क्या होती है? पुट क्या होती है? फ्यूचर्स की ट्रेडिंग करना सेफ है? ऑप्शंस में ट्रेड कैसे करें? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए ही है। हेलो एवरीवन, आई एम गुंजन अरोरा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रेडिंग एज प्रोफेशन एकेडमी और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के कोर्स सीरीज लर्निंग सीरीज में यू आर मोस्ट वेलकम। एपिसोड 2 है गाइज। ये एपिसोड 1 का लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं, आप उसको देखें जा करके। इसको पहले पूरा देख लें या उसको देखें पहले एक अलग विंडो में खोल करके और उसके बाद इसको देखेंगे तो कनेक्ट कर पाएंगे, या इसको पहले देख लें उसको बाद में देख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको देखें जरूर सो दैट आप लोगों को ये मालूम पड़ सके, ये समझ आ सके कि ऑप्शंस और फ्यूचर की एक्चुअल नॉलेज है क्या। गाइज मैं कोई बड़ी बात नहीं बोलता हूं, बट आपको जो कंटेंट मैं आज बताने वाला हूं और जो पिछले वीडियोस में बताया ना मैंने, ये कंटेंट आपको इजीली कहीं पे भी बताया जाएगा नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम होता भी है और नहीं भी होता। उनको सिर्फ कॉल और पुट ही जानना होता है या बताया गया है आज तक, तो आपको जाने आप जानोगे भी कैसे अगर आपको एक्चुअल में बताया नहीं जाएगा कि हेजिंग क्या होती है, स्पेकुलेशन क्या होती है ना, आईवीज क्या होती हैं। गाइज बहुत सारी चीजें डिस्कशन करने वाले हैं अपने। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो अपने स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो, स्मैश दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए डेली 9:30 इन द मॉर्निंग लाइव आते हैं यूट्यूब पर। इंडियन ऑप्शन के अंदर हम ट्रेड करते हैं और शाम को 5:15 पीएम हम लाइव आते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए यूट्यूब पर। बेल नोटिफिकेशन का बटन ऑल पे कर दीजिएगा सो दैट जैसे ही हम लाइव आए या हमारी कोई वीडियो आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए, सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल कंटेंट आपसे मिस ना हो। लाइक कर दिया होगा आपने, और इसी उम्मीद के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज आपने इससे पहले वाला एपिसोड अगर नहीं देखा है देख जरूर लीजिएगा। उसमें मैंने ऑप्शंस का बेसिक, इन द सेंस कि ऑप्शंस की शुरुआत क्यों की गई, क्या जरूरत पड़ी ऑप्शंस को बनाने की, क्या फ्यूचर्स और ऑप्शन इंपॉर्टेंट थे। जब कैश के अंदर काम हो सकता था तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। उसकी जो दो जरूरत थी, वो पहली जरूरत थी गाइज हेजिंग करना, हेज करना, और सेकंड जरूरत थी स्पेकुलेट करना। ठीक है, स्पेकुलेशन करना, स्पेकुलेशन। तो ये हेजिंग एंड स्पेकुलेशन क्या है मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। आई बटन पे लिंक आपके पास आ चुका होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं, बट थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। हेजिंग होती है जब आप किसी एग्जिस्टिंग पोजीशन को सेफ गार्ड करने के लिए कोई सेकंड पोजीशन क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं हेजिंग करना। यानी एग्जिस्टिंग पोजीशन के लॉस को बचाने के लिए एक और पोजीशन अपोजिट साइड में बनाई जाती है, उसको बोलते हैं हेजिंग करना। सेकंड चीज स्पेकुलेशन करना। स्पेकुलेशन क्या होती है? स्पेकुलेशन का हिंदी में जो वर्ड अगर आप देखोगे इंडियन लैंग्वेज में तो आपको दिखेगा अजम्पशन करना, या थोड़ा सा एक गंदा वर्ड बोलता हूं, सट्टा, गैम्बलिंग। गाइज है गैम्बलिंग कहीं ना कहीं, बट लीगल गैम्बलिंग है, लीगल है, कोई ऐसा रिस्की गैम्बलिंग नहीं है, लीगल है। सबसे बड़ी चीज, सेकंड चीज, इसको ना एनालाइज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब सिंपल क्रिकेट में उसने रन बनाए तो बनाए, नहीं बनाए तो नहीं बनाए। इसको टेक्निकल तरीके से, इसको फंडामेंटल तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। स्पेकुलेशन को कैसे होगा, धीरे धीरे करके सारे पार्ट्स कवर करने वाला हूं। अब इस वीडियो के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, ये स्पेकुलेशन या हेजिंग जो होती है ये किस किस तरीके से हो सकती है, ट्रेड कैसे करते हैं इसके अंदर। तो ट्रेड करने का गाइज पहला तरीका है, इसके अंदर आप ऑप्शंस में काम कर सकते हैं, और दूसरा तरीका फ्यूचर्स में काम कर सकते हैं। पहला तरीका अपने बाद में डिस्कस करते हैं, और जो फ्यूचर्स है उसको अपने पहले डिस्कस करते हैं। फ्यूचर्स में कैसे काम करते हैं, क्या होता है फ्यूचर्स, आइए जानते हैं फ्यूचर्स के बारे में।
गाइस फ्यूचर्स, फ्यूचर्स एक डेरिवेटिव है, मैं यहां पे लिख देता हूं फ्यूचर्स, ठीक है। इसको बोलते भी एफ एंड ओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन है, इसलिए फ्यूचर की शुरुआत पहले करनी चाहिए। फ्यूचर्स जो होते हैं वो डेरिवेटिव होते हैं अंडरलाइंग एसेट के। अंडरलाइंग एसेट क्या होती है? फॉर एन एग्जांपल, आप रिलायंस के अंदर, ठीक है, रिलायंस के अंदर स्पेकुलेट करते हैं कि रिलायंस का प्राइस इस वक्त 2450 रुपए चल रहा है, और आपको लगता है कि रिलायंस का प्राइस आने वाले टाइम में एक महीने के अंदर 2400 रुपए आ जाएगा। तो आप कैश मार्केट में तो इसको सेल नहीं कर सकते ना पहले। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो कैसे सेल करेंगे इसको? आपको सेल करने के लिए, इस पोजीशन में से भी कमाई करने के लिए फ्यूचर्स में काम करना पड़ेगा। आपको फ्यूचर के अंदर 2450 या 55 जो भी भाव चल रहा होगा उसका, उसको शॉर्ट सेल करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। आप इसको शॉर्ट करके पैसे कमा सकते हो। जब 2400 रुपए भाव आ जाए तब खरीद लो। पहले बेचा फिर खरीदा, शॉर्ट सेल। पहले खरीदा फिर बेचा, बाइंग। ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग करना। अब आपको लगे इसकी जरूरत कहां थी भाई? गाइज, फ्यूचर के अलावा अगर आप चाहो कि आप रिलायंस को पहले शॉर्ट कर सकते हो कैश मार्केट में, दैट इज नॉट पॉसिबल। और अगर बाइंग तो कर सकते हैं, हाँ हाँ बाइंग कर सकते हो। यू कैन बाय दिस एट 2450 रुपीज, ठीक है। उसके लिए अगर आप समझ लीजिए 100 शेयर लेते हैं तो 100 ले लीजिए, 10 लेते हैं 10 ले लीजिए, 20 लेते हैं 20 ले लीजिए, 250 लेते हैं 250 ले लीजिए। अब मैं 250 पे क्यों आया? फ्यूचर्स में काम होता है मेरे भाई बंधु लॉट साइज के अंदर, ठीक है। मैं आपको लॉट साइज के बारे में डेडिकेटेड वीडियोस भी बनाऊंगा, बट यहां पे बताना जरूरी है मेरा। फ्यूचर के अंदर एक लॉट हर अपने अपने मतलब जो ये डेरिवेटिव होते हैं उनका अलग अलग होता है। जैसे रिलायंस का लॉट है 250 का, ठीक है। तो रिलायंस के अंदर अगर आप फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में काम करना चाहते हो तो आपको 250 मिनिमम लेना ही पड़ेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं एक लॉट। अब इसमें कैश में क्या किया आपने? आप 100 भी ले सकते हो, 10 बेच सकते हो, उसमें से 20 बेच सकते हो। बट फ्यूचर में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर में आपको 250 खरीदोगे, 250 बेच पाओगे। 500 लोगे तो 2 लॉट हो जाएंगे, और उसमें से 2 लॉट में से एक लॉट बेचना है, वो हो जाएगा, 250 बिक जाएंगे, 250 रह जाएंगे। यानी इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो 250 के हिसाब से चलेंगी। अब रिलायंस का 250 का है, किसी और का 800 का होता है, किसी का 4000 का भी होता है। तो लॉट साइज हर एक डेरिवेटिव का, हर एक फ्यूचर का अलग अलग होता है, हर इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग होता है। यू कैन चेक इट। आप अपने ब्रोकर के पास जब वहां पे डालते हो वॉच लिस्ट के अंदर, वहां फ्यूचर का लॉट साइज आ जाता है गाइस। क्लियर? अब बात करते हैं अपने लॉट साइज के बारे में। लॉट साइज से थोड़ा सा और जब मैं आपको अगर वाकिफ कराना चाहूं तो लॉट साइज का मतलब है कि जब आप रिलायंस के अंदर 250 का लॉट लेते हो एक, ठीक है, एक लॉट आपने बाइंग किया या सेल किया। आपने सेल की बात करते हैं यहाँ पे, तो सेल किया फॉर एन एग्जांपल, आपने शॉर्ट सेल कर दिया, यहाँ पे शॉर्ट सेल कर दिया। तो 2450 के रेट में आपने शॉर्ट कर दिया, है ना, रिलायंस का फ्यूचर आपने शॉर्ट कर दिया। जब ये 2400 रुपए आएगा ना तो आपको 50 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब जो 50 रुपए का प्रॉफिट होगा ना वो आपको 250 की क्वांटिटी के ऊपर होगा। क्या मतलब मेरी इस बात का? अगर आपने कैश में 250 स्टॉक लिए, ठीक है, आपको पैसे देने हैं 2450 के हिसाब से। क्लियर गाइज? अगर आपको 250 शेयर कैश में बाय करने हैं, आपको देने हैं 6,12,500 रुपए, ठीक है जी। बट इसके सामने अगर आपको रिलायंस का एक फ्यूचर 250 का बाय करना है, आपको पे करने हैं सिर्फ 1.5 लाख रुपए, ठीक है। या शॉर्ट करना है तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए पे करने हैं। तो ये आपको मिलती है लेवरेज। अगर आप कैश के अंदर बाय करते हैं तो 6,12,000 रुपए लगा करके आपको ये 50 रुपए का जो प्रॉफिट आपने लिया, आपको मिलेंगे 12,500 रुपए, ठीक है। 12,500 रुपए का प्रॉफिट होगा, लेकिन 6,50,000 लगा करके। और वहीं इसके सामने अगर आप फ्यूचर्स में काम करते हैं तो आपको 1.5 लाख लगा करके भी 12,500 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये होती है गाइज फ्यूचर्स की पावर, ठीक है। 12,500 रुपए का प्रॉफिट आपको 1.5 लाख लगा के हुआ, और वहां पे आपको 6,12,000 लगाने पड़ रहे थे। इसको बोलते हैं गाइज लेवरेज मिलना। लेवरेज आपने ली,
आपके ब्रोकर ने आपके सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको अप फ्रंट मार्जिन और कुछ मार्जिन की कैलकुलेशंस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग आपसे 1.5 लाख रुपए लिए अप फ्रंट और 12,500 का प्रॉफिट आपको हो जाएगा, अगर आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग मूवमेंट आपको मिल जाती है तो। ये तो हो गया इसका अच्छे वाली साइड, है ना, बेस्ट पार्ट। अब इसका एक बुरा पार्ट भी है। अगर लॉस होगा मेरे भाई आपको, तो लॉस भी 250 क्वांटिटी का होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको 20 रुपए का लॉस होता है तो आपके 5,000 जाएंगे भी मेरे भाई, ठीक है, वो भी तो आपको जाएंगे ना 250 के हिसाब से। अब कैश में आप करते अगर, तो आप हो सकता है 10 रुपए जब आपका लॉस होता है तो आप 100 क्वांटिटी बेच देते, बट इसमें नहीं हो सकता ऐसा। इसमें आपको 250 ही बेचने पड़ेंगे, 250 लेने पड़ेंगे। तो ये इसका प्लस और माइनस पॉइंट आपके सामने आ गया है। लॉट साइज आपको मैंने समझा दिया, लॉट साइज क्या था मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर गाइज? अब फ्यूचर्स के जो बायर्स या सेलर्स होते हैं और कैश के जो बायर्स या सेलर्स होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है गाइज? फ्यूचर के जो बायर्स या सेलर्स होते हैं ना गाइज, वो और कैश के बायर्स में एक मेन डिफरेंस होता है। कैश के अंदर कौन लोग काम करते हैं? जो एक्चुअल में कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, यानी रिलायंस के साथ में वो चलना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यानी वो चाहते हैं कि मेरा 6 लाख रुपया लगा करके भी मैं रिलायंस को खरीद लूं, ठीक है, और बस लॉन्ग टर्म पड़ा रहने दो इसको। अगर रिलायंस के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे या मुझे प्रॉफिट होगा, जब 6 लाख के 10 लाख हो जाएंगे तब मैं बेच दूंगा, ठीक है। ये 6 लाख लगा के 250 शेयर लेते हैं। और जो लोग स्पेकुलेट करते हैं रिलायंस के अंदर, यानी वो चाहते हैं कि यार रिलायंस का रिजल्ट आए ना आए, हम तो ना शॉर्ट, यानी 1 महीने के अंदर हम चाहते हैं कि यार 2 महीने के अंदर चाहते हैं या 15 दिन में चाहते हैं या 1 हफ्ते में चाहते हैं कि रिलायंस का प्राइस 2450 से 2400 आ जाए। स्पेकुलेट करते हैं शॉर्ट मूवमेंट्स को। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई न्यूज बेस्ड करते हैं, कई बार कोई टेक्निकल एनालिसिस से करता है, कोई फंडामेंटल एनालिसिस से करता है, कोई रिजल्ट आने वाला होता है तो करता है। तो वो मूवमेंट्स भी आप कैप्चर कर सकते हैं। 50 रुपए का आपको प्रॉफिट हो सकता है, तो ये 50 रुपए का प्रॉफिट आपको 1.5 लाख लगा करके हो जाएगा। यानी होते तो ये भी इन्वेस्टर टाइप के लोग हैं जो फ्यूचर्स में काम करते हैं, बट ये बिग प्लेयर्स होते हैं गाइस, ये होलसेलर होते हैं। जो होलसेलर, जिनको नॉलेज है व्यापार करने की, जो जल्दी जल्दी माल लिया और आगे बेचा, ठीक है, ये वो लोग हैं। ये रिटेल यूजर्स नहीं है या इन्वेस्टर्स नहीं है, ये ऐसे लोग हैं जो इस स्पेकुलेशन से, इस मूव से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। क्लियर गाइज? वो इन्वेस्टर जो होते हैं वो रिलायंस के अंदर जब प्रॉफिट आएगा ना, उसमें से प्रॉफिट बनाएंगे। और जो ये फ्यूचर्स के लोग होते हैं, फ्यूचर के बायर या सेलर होते हैं, ये सिर्फ मूवमेंट से, ऊपर नीचे की मूवमेंट से प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? उसके लगे 250 शेयर में 6,12,000, इनके लगे 1.5 लाख, ठीक है जी। अब एक और कैटेगरी, यहां तक आपको मैंने फ्यूचर का कवर कर दिया। अब अगली कैटेगरी, अगली कैटेगरी क्या है मेरे भाई? इनकी इंटेंशन समझ में आ गई होगी ना आपको, फ्यूचर्स वालों की। कम पैसे लगा के ज्यादा प्रॉफिट करना, यानी होलसेलर टाइप का काम करना। रिटेल काम नहीं होता ये वाला, होलसेल का काम। अब एक और लोग होते हैं गाइस, जिनको बोलते हैं हम ऑप्शन ट्रेडर्स। आइए, आप लोग उसके अंदर भी बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, तो ऑप्शन की ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? ठीक है जी, ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अपनी अटेंशन पूरी यहां पे दे के रखिएगा। मैं वादा करता हूं आपसे गाइस कि आपको ना वो लेवल की नॉलेज यहां पे मैं देने वाला हूं, आपने शायद नहीं सोचा होगा। पेड कंटेंट में ऐसी नॉलेज मिलती है, मैं भी एकेडमी में ऐसी चीजें शेयर करता हूं, बट आप लोगों से वादा किया है कि मैं आपको ऑप्शंस और फ्यूचर के अंदर पूरी सीरीज बनाऊंगा। जो बिगिनर्स हैं, जो हमारी एकेडमी में जुड़ नहीं सकते, उनको, उन लोगों के लिए मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार कर रहा हूं। हर हफ्ते, हर सैटरडे एंड संडे बहुत सारी वीडियोस आती हैं हमारी, 2 3 4 वीडियोस आती हैं, और लाइव आपको मैंने बताई दिया हम कब कब जाते हैं। सो प्लीज स्मैश दैट लाइक बटन, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। और लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा काम भी बोलूंगा, अगर आप मेरा काम कर दिया आप लोगों ने, तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू गाइस। अब ऑप्शन का क्या काम है गाइस? ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है? ऑप्शंस के अंदर ना गाइस, मैं आपको समझाने से पहले ना एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम माने कि एक
बंदा है पर्सन ए, ठीक है, ये पर्सन ए का नाम है राजेश, ठीक है, और पर्सन बी है, उसका नाम है फॉर एन एग्जाम्पल कुलवंत, ठीक है। अब एक एक बंदा और है एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड बंदे की एक प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत इस टाइम पे है 1 CR, ठीक है। अब ना राजेश और कुलवंत, ये दो बंदे आपस में एक डील करना चाहते हैं। डील क्या है गाइस? राजेश कहता है कि एक्स वाई जेड की जो प्रॉपर्टी है ना 1 करोड़ रुपए की, वो ना आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर अगली 28 तारीख तक या 30 तारीख तक जो है ना वो हो जाएगी 1 करोड़ 2 लाख रुपए, ठीक है। कुलवंत कहता है यार नहीं होगी, मुझे तो नहीं लगता। अब कुलवंत कहता है चल कोई बात नहीं भाई, तू बता क्या करना है। राजेश कहता है कि मेरे को लगता है तो तू एक काम कर कुलवंत, मेरे से ना ये 20,000 रुपये पकड़, अगर तो इस एक्स वाई जेड बंदे की प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई बाजार में, ठीक है, तो मेरे को तू 1,80,000 रुपये देगा। अगर नहीं बढ़ी तो कुलवंत कहता तेरे को क्या नुकसान है भाई, तो 20,000 रुपये तेरे साफ। मतलब क्या होगा इस, आपने अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर भी अगर कोई प्रॉपर्टी का सौदा किया होगा, प्रॉपर्टी में डील करी होगी आप लोगों ने, तो एक वर्ड आता है टोकन मनी। जब भी कोई प्रॉपर्टी की कंफर्मेशन होती है ना, तो टोकन मनी का लेन देन होता है। उसको बयाना बोलते हैं, टोकन मनी बोलते हैं, साई बोलते हैं, बहुत सारे कुछ बोलते हैं, है ना, टोकन अमाउंट बोलते हैं। तो वो टोकन अमाउंट राजेश ने कुलवंत को दिया इस प्रॉपर्टी के वर्चुअल सौदे पर, ठीक है। प्रॉपर्टी किसी और की, ना लेना ना देना राजेश को, ना कुलवंत को लेना ना देना, इसकी प्रॉपर्टी से इन दोनों को कुछ लेना देना नहीं है। ये कहता है कि इसका प्राइस 1 करोड़ 2 लाख नहीं होगा, और ये कहता है कि 1 करोड़ 2 लाख हो जाएगा, राजेश कहता है। अब राजेश ने 20,000 रुपए का गैम्बल किया, या एनालाइज था इसके पास कोई, फॉर एन एग्जाम्पल राजेश के पास हो सकता है कोई न्यूज हो कि भाई इस एक्स वाई जेड की गली में ना, इस रोड पर एक बहुत बढ़िया रिलायंस की कोई बिल्डिंग आने वाली है, और इस रिलायंस की बिल्डिंग आते ही ना इसकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाएगी, और एक हो सकता है 1 करोड़ 5 लाख चली जाए। तो हो सकता है कुलवंत को 1 करोड़ 5 लाख रुपए चुकाने पड़े, मतलब 5 लाख रुपए चुकाने पड़े इसको एक्स्ट्रा, जो 1 करोड़ के ऊपर, ठीक है, क्योंकि आज की वैल्यू 1 करोड़ रुपए ना इसकी, तो 1 करोड़ के ऊपर की वैल्यू चुकानी पड़े हो सकता है राजेश को, कुलवंत को। तो राजेश को अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा। अब हो सकता है कुलवंत के पास भी न्यूज हो कि भी जो ये न्यूज आ रही है ना बाजार में, ये न्यूज फेक है, कुछ नहीं होने वाला, ये 20,000 मेरे पास ही आने वाले हैं। तो दोनों अपनी अपनी समझ से काम करते हैं, है ना। अब जो उस वक्त इसकी समझ ज्यादा अच्छी होती है, या जो एनालिसिस अच्छे से कर पाता है, इसके बहुत सारे एनालिसिस करने के तरीके होते हैं, कहीं सट्टा नहीं है कोई खाली। ये मैंने आपको पहले वीडियो के पहले में बोला, ये एक ऐसी चीज है जिसका एनालिसिस किया जा सकता है, यू कैन एनालाइज, ठीक है, एनालिसिस किया जा सकता है इसका। इस एनालिसिस को करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, ये मूवमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं। क्लियर गाइज? अब आपको यहां पे एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो कुलवंत है उसने 20,000 रुपए लिए, बट उसने लॉस, उसने रिस्क कितने का लिया? उसने 20,000 रुपए के सामने, 20,000 रुपीज के सामने उसने रिस्क लिया भाई साहब 1,80,000 रुपए का, ठीक है। और जो राजेश था उसने 20,000 के सामने रिस्क लिया, और 20,000 के रिस्क के सामने प्रॉफिट उसके पास था 1,80,000 रुपए का, ठीक है। तो अपनी जगह पे राजेश भी अच्छा है, अपनी जगह पे कुलवंत भी अच्छा है। हो सकता है कुलवंत की न्यूज सही हो, या कुलवंत का जो एनालिसिस है वो सही हो सकता है राजेश का एनालिसिस सही हो, बट इन दोनों के ट्रेड करने के अंदर जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो कुलवंत की ज्यादा होती है। कुलवंत की ज्यादा क्यों होती है, यानी इसको क्या बोलते हैं, क्या कहानी होती है, कैसे ट्रेड होता है आपस में, थोड़ा सा मैं आपको और ज्यादा डेप्थ में लेके चलता हूं। जब इनका आपस में ये सौदा होता है ना, आप देखो, अगर मान लीजिए राजेश ने तो 20,000 रुपए खाली नुकसान खाना है, कुलवंत को नुकसान हुआ तो 1,80,000 या 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख का भी हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी कीमत तो 1 करोड़ 5 लाख भी हो सकती है ना, तो उसको ज्यादा नुकसान हो जाएगा कुलवंत को। तो वो कुलवंत नहीं मुकरे, या अपनी बात से पीछे ना हटे, या राजेश अपनी बात से पीछे ना हटे, इन दोनों के लिए जो गवर्नमेंट है, सेबी है, एनएससी है, बीएससी है, इन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं। वो रूल ये हैं गाइस, और रूल को ना कॉन्ट्रैक्ट में बांध देते हैं, इनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे कि हम रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के रजिस्ट्री करवाते हैं ना प्रॉपर्टी की, वैसे ही
ऑप्शंस के या फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, ये वैलिड होते हैं गाइज। ना तो कुलवंत यानी ऑप्शन सेलर, इसमें एक हुआ सेलर, कौन हुआ सेलर? कुलवंत इज सेलर, ठीक है। और जो बायर कौन हुआ? राजेश इज बायर। ऑप्शन का बायर हुआ राजेश और ऑप्शन का सेलर हुआ कुलवंत। इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने वाला कौन हुआ गाइज? सेलर। अगर सेलर नहीं होता तो बायर होता? नहीं होता ना। बट बायर भी नहीं होता तो सेलर का काम आता, लेकिन सेलर इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। अगर सेलर होएगा ही नहीं तो ये बाइंग करेगा कैसे? माल होएगा नहीं तो खरीदेगा कैसे? अब बेचने वाला है तो सेलर ढूंढ आ जाएगा कहीं ना कहीं से, बेचने वाला नहीं है तो सेलर कहां से आएगा? क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट को सेबी या जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं वो वैलिड कर देती हैं कि अगर तो कुलवंत यानी सेलर को नुकसान होगा तो ही हैव टू पे हिम द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये पीछे नहीं हट सकेगा। कौन? ऑप्शन सेलर। इसका प्रावधान किया गया है, रूल बेस्ड सिस्टम है। क्लियर? क्योंकि इसको होता है अनलिमिटेड रिस्क। किसको? ऑप्शन सेलर को। मैंने आपको जैसे बताया पीछे, 1 करोड़ की वैल्यू आज है, अगर वो 20,000 लेकर के इसने एक ऐसी प्रॉपर्टी का सौदा कर लिया जो हो सकता है बढ़ जाए, 1 करोड़ 2 लाख हो जाए, 1 करोड़ 5 लाख हो जाए, अगर हो गई तो इसको नुकसान हो जाएगा ना, इसको फायदा हो जाएगा ऑप्शन बायर को। ऑप्शन बायर को अगर फायदा हो जाता है, इसको अनलिमिटेड फायदा है। तो आपको कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक और केस में डे टू डे लाइफ में हमारे साथ ऐसा होता है? वो केस होता है गाइज इंश्योरेंस कंपनी के साथ में। जब कभी आप अपनी बाइक या अपनी कार का इंश्योरेंस करवाते हो, ठीक है, कार बाइक का इंश्योरेंस करवाते हो, तो आप एक प्रीमियम पे करते हो इंश्योरेंस कंपनी वालों को। इंश्योरेंस कंपनी वाले आपसे 5-10 हजार रुपए लेकर के और आपकी बाइक का इंश्योरेंस कर देते हैं। अब आपकी बाइक का जो इंश्योरेंस होता है ना, कोई जरूरी थोड़ा है कि आपकी बाइक ठुकी जाएगी, है ना। अगर आपकी बाइक ठुकी नहीं, विद इन लिमिट, ये इंश्योरेंस क्या होता है गाइस? एक लिमिट के ऊपर बेस्ड होता है। यानी आप ये पर्टिकुलर डेट और टाइम, डेट और टाइम मेंशन होता है उसके अंदर, एग्जैक्टली डेट और टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम आपको ये 10,000 का जो प्रीमियम है ना, उसके सामने अगर आपका 50,000 का नुकसान भी हुआ है तो हम आपको देंगे। आपको क्या लगता है गाइस? करोड़ों कार्स और करोड़ों बाइक्स का इंश्योरेंस होता होगा डेली बेसिस पर, है ना। तो क्या सबके एक्सीडेंट होते हैं गाइस? नहीं होते। वो एक्सीडेंट होते हैं 5-10% के या 3-4-5% के मैक्सिमम। इंडस्ट्री एवरेज 5-7% की ही है। अगर वो 5-7% के जो एक्सीडेंट होते हैं तो इनको जो ऑप्शन जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको तो सिर्फ 3 से 5% लोगों को पैसा चुकाना है। बाकी 95% का जो पैसा है प्रीमियम्स, वो है इनका प्रॉफिट। यानी इनकी विनिंग रेशियो ज्यादा है, ठीक है। बट जो विनिंग रेशियो 5% वाली है उनको बहुत फायदा है। अगर उनको 10,000 देके उनका तो 5 लाख का भी नुकसान होगा तो उनको भरना पड़ेगा ऑप्शन इंश्योरेंस कंपनी को। तो वही सेम केस ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर के साथ होता है। इज दैट क्लियर गाइज? बहुत डेप्थ में और बहुत लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और हर चीज पे, इवन दो ऑप्शन पे, ठीक है, ऑप्शन पे भी, फ्यूचर पे भी, लॉट साइज पे भी, कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी, और आपको मैंने अभी यहाँ पे एक चीज और बोली, डेट एंड टाइम, इसको बोलते हैं कि कब ये एक्सपायर होगा, एक्सपायरी पे भी, आईवीज पे भी, थीटा, डेल्टा, हर चीज पे अलग अलग वीडियोस आएंगी अपने चैनल पर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड पुश दैट बेल नोटिफिकेशन, ऑल पे कर दीजिए उसको। और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, मुझे पता है। गाइज मेरे को ना एक चीज और बताया कीजिए आप कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है ना तो मुझे बताओ, इजी लग रहा है तो भी बताओ, मुश्किल लग रहा है तो भी बताओ, मैं और इजी करने की कोशिश करूं या और ज्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश करूं। अगर आपको मेरे एफर्ट्स समझ में आ रहे हैं ना तो जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को मेरे ये वीडियो से फायदा हो रहा है। मैं ना आपको पेड कंटेंट वाली चीजें सारी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में देने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर गाइज? सो इस वीडियो के अंदर अगर आपको वैल्यू मिली है, एक काम आपको मेरा करना है सिर्फ, वो ये है गाइज कि आपको कमेंट करके बताना तो है ही, उसके साथ साथ में आपको ना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो भी स्टॉक्स में, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में काम करना चाहते हैं या करते हैं,
उनके साथ ये वीडियो शेयर करनी है और उनको इवन दो खास करके फोन करके बोलना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। गुंजन सर डेली 9:30 के आसपास मॉर्निंग में लाइव आते हैं एनालिसिस करने के लिए। और फॉरेक्स में काम करना चाहते हो तो फॉरेक्स में अकाउंट खुलवाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एवरीथिंग इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप जुड़ो। हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट www.tradingasprofession.com हमारी वेबसाइट है। हमारी वेबसाइट पे आपने आना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। हमारी अकेडमी ज्वाइन करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यू कैन विजिट अवर वेबसाइट। हमारी अकेडमी में आओ, हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज सुनो, हमारी लाइव में आओ। पहले मत ज्वाइन करो गाइस, कोई जरूरत नहीं है ज्वाइन करने की। पहले आप हमारे साथ एक बार देखो कि हम किस तरह से कंटेंट देते हैं, किस तरह की वैल्यू देते हैं। आप देखो, उसके बाद ज्वाइन करो। वो कौन सी डिटर्जेंट की एड आती है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। पहले देखो फिर विश्वास करो। इज दैट क्लियर गाइस? सो आई होप कि आपकी लाइफ में, आपके ट्रेडिंग करियर में कुछ वैल्यू तो ऐड हुई होगी। अगर वैल्यू ऐड हुई है तो आपको मेरा काम करना है, मैंने जो बताया शेयर करने वाला। सो विद दिस नोट आई वांट टू कंक्लूड दिस वीडियो और रिकैप कर लेते हैं। हमने आज इंटेंशन सीखी, ऑप्शन बायर की, ऑप्शन सेलर की। हमने फ्यूचर्स की इंटेंशन सीखी, हमने फ्यूचर क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, ये सब चीजें सीखी। और डिटेल में अभी कॉल पुट ये वो सब चीजें सिखाने वाला हूं। एक एक करके हर हफ्ते वीडियोस आएंगी, जैसा कि आपको मैंने प्रॉमिस किया है। हर हफ्ते वीडियोस आएंगी, मेरी गारंटी है। टिल दैट टाइम प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली। और थैंक यू वेरी मच। अलविदा। थैंक यू वेरी मच।